संबल नगर पालिका परिषद के वार्ड 18 मोहल्ला ठेर पर इस बार कई धुरंधरों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ तस्दीक इलाही है तो दूसरी ओर सरताज ही। इसी बीच कई और सभासद प्रत्याशी इस बार मैदान में डटे हुए। हम बात करेंगे मौजूदा सभासद मोहम्मद सरताज साहब से कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े। सरताज साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल चेहरा बना काम में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप दूसरी बार चुनाव में उतरे? देखिए, चुनाव के मुद्दे तो नगर पालिका के यही होते हैं, बिजली, पानी, साफ सफाई और टैक्स में कुछ जो टैक्स होता है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, उसमें जो ब्याज लग जाता है, लोग उसको माफ़ कराना के लिए। तो और कुछ नहीं है, बस ज़्यादा काम नहीं है। सरताज साहब, इन 5 सालों में आप यहाँ के सभासद रहे हैं, जिस तरह की बात आपने कही, टैक्स वगैरह की, बिजली वगैरह की, क्या इन 5 सालों में ये सारे काम आपकी ओर से किए गए वार्ड में? जी, मैंने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह से। 5 साल मुझे हुए, जिसमें 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए और 1 साल चेयरमैन साहिबा ख़त्म हो गई, तो 2 साल का वक्त मिला। जाहिर है कि 2 साल में मैंने बहुत अच्छा काम किया है और वार्ड की जनता मुझसे बहुत खुश है। फिर क्यों इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी ओर से यहाँ कोई काम नहीं कराया गया, लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो सका? फिर क्यों इस तरह के आरोप लगे? देखिए, मुखालिफ जो होते हैं ना, वो आदमी को अपने जैसा समझते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इस जो टंकी है नगर पालिका की, इसमें इसको लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक चमन सराय को इसको पानी नहीं मिला है। चमन सराय में इसका पानी नहीं मिला है। पहले पैसे लेके, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, पैसे लेके पानी काट दिया गया है इसका। मैंने कोशिश की, अब बनते ही मैंने कोशिश की कि अच्छा है, यहाँ पानी अब 350-400 फीट गहरा पानी मिलेगा, लोगों को सहूलियत हो जाएगी, बीमारी दूर होंगी। तो जो हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे के यहाँ का जो मेरा वर्क ऑर्डर था उसका पाइपलाइन का, वो कैंसिल कराया। बताइए, पानी जैसी चीज़ आप जब लोगों को पिला नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हैं वार्ड में? फिर उसका हल क्या निकला? अब लोगों ने आया कि यहाँ मिनी समरसेबिल लगाए हैं, अगली बार जीता तो हो सकता है कि मिनी समरसेबिल ख़त्म करा दूँ और पाइपलाइन, जीआई पाइपलाइन डलवा के मैं ये काम करूँगा नगर पालिका में कि जो टंकी का पानी है वो चमनसराय की जनता को मिले। इसके अलावा और कौन से ऐसे काम थे जो कभी नहीं हुए और आपने इन 5 सालों में चमनसराय के लोगों के लिए, ठेर के लोगों के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए कराए? देखिए, एक तो ये चमनसराय में एजेंटी से लेकर और यहाँ अपने पीरजी वाली मस्जिद तक, ये यहाँ के तार बहुत जर्जर हालत में थे, तो यहाँ की मैंने तार डलवाए और एक समरसेबिल रिबोर कराया, 2 गलियाँ बढ़वाई चमनसराय में, और ये समझ लीजिए कि दरीबे में 3-4 रोड दरीबे में पड़वाए, 7 रोड मैंने वहाँ पड़वाए कोर्ट में, मिनी समरसेबिल लगवाया वहाँ पर, 7-8 गलियों में पाइपलाइन बिछवाई। माशाल्लाह से काम जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वहाँ मैंने काम किया है। क्या लगता है, इतने सारे काम आपने कराए हैं, लोगों की सेवा की, तो क्या फिर से लोग आपको स्वीकार करेंगे, फिर से वार्ड का ताज आपको पहना करके नगर पालिका में भेजेंगे? कितनी उम्मीद रखते हैं आप? जी, मुझे 100% उम्मीद है कि वार्ड की जनता मेरे कामों से खुश है और इंशाअल्लाह मुझे जिता के दोबारा से नगर पालिका भेजेगी। आप लगातार लोगों में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल उभर करके सामने आए? किस तरह की तस्वीर अब तक निकल करके सामने आई? कहीं विरोध झेलना पड़ा हो, कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ माशाल्लाह से मुझे गले लगा के मेरा स्वागत कर रहे हैं लोग। इस बार कई कैंडिडेट यहाँ इस बार से देखने को मिले हैं, क्या लगता है आप उनके सामने टिक पाएंगे, उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि 2 दिन का समय अभी लास्ट बचा है। नहीं, मुकाबले में है कौन भाई? इंशाल्लाह मेरे मुकाबले में नहीं है। मेरा अगर मुकाबला हुआ तो वो या तो प्रभात से होगा या सनी से होगा। मैं इनसे मुकाबला नहीं मानता। यहाँ इतने बड़े सीनियर और काफ़ी पुराने सभासद तस्दीक इलाही साहब माने जाते हैं, उनसे नहीं क्यों नहीं मानते मुकाबला? अरे भाई, सीनियरिटी थी, पिछली तीसरे राउंड पर लाया नहीं लाया भाई? तीसरे राउंड पे कौन से तीसरे नंबर पे पहुंचाया था? सीनियरिटी 40 साल की। वो वार्ड चेंज हो गया था, उनका कहना है कि ये वार्ड चेंज हो गया था, इस वजह से उन्हें ये सारी परेशानियां आई। वो 42 साल से लगातार सब भाई 42 साल से वो आधा चमनसराय पे राज कर रहे थे। नहीं, 42 साल से चमनसराय पे राज कर रहे थे।
क्यों हराया मैंने? उनमें कमियां थी, हराया मैंने। अब आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? कौन कौन से ऐसे काम कराएंगे अपनी वार्ड की जनता के? देखिए, काम जो होंगे वो विकास के जो भी काम होंगे वो मैं करूँगा। और जिसमें कोर्ट में एक पाइपलाइन कह रहा हूँ, नाला है कोर्ट में, जो ओपी नाला है, कम से कम 10 फीट का नाला है वो, उसको सबसे पहले मैं सीवर लाइन डलवा के बंद कराने का काम करूँगा, ताकि वहाँ की जनता, और उसको जो चक्की का पार्ट है, एक रास्ता खोलूँगा चक्की के पार्ट में, जो अवैध निर्माण कर रखे हैं वहाँ लोगों ने, उसको ख़त्म कराकर एक पूरा लाइन वहाँ से जोड़ूँ। सरदार साहब, क्या लगता है कि जिस तरह का ये आपका पूरा वार्ड है, क्षेत्र पर तितर बितर हुआ पुराने परिसीमन के बाद, तो क्या इस बार कुछ ऐसे नए चेहरे आए होंगे सामने जो आपसे जुड़े होंगे? कुछ पुराने लोग आपसे नाराज़ होकर के टूटे होंगे? नहीं नहीं, मुझसे नाराज़ तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ अभी तक कोई नहीं है। जुड़े बहुत हैं, कुछ नए लोगों का आपके साथ आना हुआ? बहुत बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं दोबारा, क्योंकि पहले मैं पहली बार खड़ा हुआ था और लोग मुझे जानते नहीं थे कि सरताज ये क्या जीतेगा, और मैंने उन्हें दिखाया कि कुछ शख्सियत भी कैसी होती है कि आदमी अपनी शख्सियत पे जीता जाता है इलेक्शन। किस तरह का रेस्पॉन्स अभी तक निकल करके माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो काफ़ी अच्छे वोटों से मैं जीत गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये, आप पहली बार चुनाव लड़े, जीते, सभासद बन गए, दूसरी बार आप सभासद क्यों बनना चाहते हैं? खिदमत करने के लिए भाई, मैं खिदमत कर रहा हूँ, 5 साल बराबर खिदमत की है मैंने। ये खिदमत करने का मौका आप किसी और को भी दे सकते थे, आप स्वयं ही क्यों खिदमत कर रहे हैं? कोई इस लायक है नहीं ना, सबने दलाली की है भाई। आज तक 40 साल से दलाली तो कर रहे थे लोग, कमीशन खोरी कर रहे थे ये लोग। मैं खड़ा हूँ 2019 से मैंने, अब आप देखिए, ये 20 महीने धरने पर बैठा मैं। किस लिए बैठा? कौन सी समस्याएं धरने पर आपने रखी? आपका धरना काफ़ी चर्चित रहा, काफ़ी उसमें 14-15 दिन का समय रहा, किस तरह की मांगे उसमें रखी? 14-15 दिन का नहीं, 20 दिन का धरना रहा वो। 20वें दिन माननीय एसडीएम महोदय और अधिशासी अधिकारी ने हमारी बातों को मानकर वो धरना हमसे ख़त्म कराया, क्योंकि हम सही थे। क्यों आप धरने पर बैठे थे? किस तरह की शहर में समस्याएं थी? भाई समस्याएं ये थी, देखिए, भ्रष्टाचार, जो सरकार पैसा भेज रही थी वो सारा बंदर बांट हो रहा था। वो चीज़ हमें पसंद नहीं है बिल्कुल। इसकी हमने अब 2019 से हमने अपने चेयरमैन से भी शिकायतें की, काफ़ी वहाँ पे भी हमने धरने दिए, नगर पालिका में भी हमने धरने दिए। अब जब हम हद पानी सर से गुजर गया और करोड़ों रुपए का घोटाला जब हमने देखा इसमें, तो हम धरने पे, हमें मजबूर होना पड़ा धरने पे बैठने के लिए। और हम धरने पे बैठे, हमारी बातें सही थी और अधिकारियों ने हमारी बातें मानी। उसको जो बाबू, चंचल बाबू थे और एक और बाबू हैं, उनको दरनाट में कार्रवाई हुई, उनको यहाँ से संबंध किया गया गवे में। यानी आपको सफलता मिली उस पूरे संघर्ष? जी जी जी, बहुत सफल। भाई सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की कभी हार नहीं होती। देर सही, हमें 2-3 साल लग गए सच्चाई उजागर करने में। और ये क्या सोचते हैं आप, हम अभी छोड़ देंगे? हम लड़ेंगे उस पर भी, अभी उस पर हम लड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। ये थे मोहम्मद सरताज साहब, जो बता रहे थे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और आगे क्या करेंगे, और अब तक किस तरह की रणनीति उन्होंने चुनाव को लेकर बनाई थी, किस तरह का रेस्पॉन्स जनता से निकल करके सामने आ रहा है। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा बनक आपके लिए, फरजन वारसी, संभल।